तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन की, है ना, जिसको हिंदी में अवकलन भी बोलते हैं। दोस्तों, मैं आप सभी को बात बता देना चाहता हूँ कि इस YouTube चैनल में शीला अग्रवाल, है ना, जो MP बोर्ड में चलती है, जो बुक MP बोर्ड में चलती है, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएंगे और सारे चैप्टर्स से रिलेटेड हम वीडियो बना रहे हैं। और इसके अदरवाइज़ CBSE से रिलेटेड RD शर्मा, वो भी हम लोग इसमें इसी प्लेटफॉर्म में आप लोगों को वीडियो उपलब्ध हो जाएंगे। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम लोग अवकलन पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। चलिए, तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसके फॉर्मूले क्या हैं और किस तरीके से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, है ना, डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है, ये बात हम जानने का प्रयास करेंगे। चलिए देख लेते हैं। तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है, हिंदी में इसको अवकलन बोलते हैं, है ना, इंग्लिश में डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है किसी भी वैल्यू को कम करना, रिड्यूस करना। तो रिड्यूस करना को डिफरेंशिएशन बोला जाता है ना। तो यदि आप किसी ऑब्जेक्ट को रिड्यूस कर रहे हैं, उसमें कमी हो रही है, तो कमी निकालने के लिए हम लोग वहाँ पे डिफरेंशिएशन का यूज़ करेंगे। ठीक है। तो डिफरेंशिएशन जो होता है हमेशा किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल d/dx की बात कर लेते हैं, dx/dx की बात कर लेते हैं। मतलब x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1 होगा, है ना। डिफरेंशिएशन जो, चलिए dy/dx e की पावर x देख लेते हैं। तो dy/dx e की पावर x का e की पावर x ही होगा, है ना। अब dy/dx हम देख लेते हैं log x का, log ex का, तो log ex का 1/x होगा। dy/dx sin x का देख लेते हैं, sin x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, cos x होगा। d/dx आप देख लेते हैं cos x का, तो cos x का हो जाएगा माइनस sin x। dy/dx, है ना, आप देख लेते हैं tan x का, तो tan x का होता है sec² x। dy/dx cot x इज इक्वल टू होता है माइनस cos x² x। dy/dx sec x इज इक्वल टू होता है sec x इंटू tan x। dy/dx cosec x इज इक्वल टू होता है cosec x इंटू cot x। dy/dx रूट x इज इक्वल टू 1/2 रूट x होता है। रूट x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1/2 रूट x होगा, है ना। इसी तरीके से और भी फॉर्मूले हैं। ये फॉर्मूले, ये बेसिक फॉर्मूले हो गए डिफरेंशिएशन के, है ना। और भी फॉर्मूले हैं यहाँ पे, चलिए उसको देख लेते हैं। अगली जो चीज़ है, यदि डिफरेंशिएशन में यदि कोई दो फंक्शन ऐसे मल्टीप्लाई में आते हैं, तो उस कंडीशन में आप उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो उस कंडीशन में आप पहले टर्म को छोड़ेंगे, दूसरे का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर दूसरी टर्म छोड़ेंगे और पहले का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इस तरीके से आपको डिफरेंशिएशन करना है। यदि एक फंक्शन ऐसे अपॉन में आ जाए u/v के फॉर्म में, तो आपको करना क्या है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर करना है, डिनोमिनेटर को छोड़ना है, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करना है, फिर न्यूमरेटर को छोड़ना है और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करना है। तो इस तरीके से आप डिफरेंशिएशन करेंगे। याद रखना, यदि किसी फंक्शन के साथ कांस्टेंट आ जाता है, जैसे एक फंक्शन है u, उसके साथ अगर कांस्टेंट a आ गया है, तो ये को आप बाहर कर देंगे और उसका आप क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो इस तरीके से आपको डिफरेंशिएशन समझ में आ गया होगा। ये जो है डिफरेंशिएशन से रिलेटेड फॉर्मूले हुए। चलिए हम अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे सपोज दैट आपको सबसे पहला जो डिफरेंशिएशन करते हैं वो x की पावर, यदि आपको 5 का डिफरेंशिएशन करना है, तो आप यहाँ लिखेंगे y डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो कितना होगा, dy/dx x की पावर 5। हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा है, dy/dx x की पावर n इज इक्वल टू nx की पावर n माइनस 1 फॉर्मूला होता है। तो हो जाएगा 5x की पावर 5 माइनस 1। इट मीन्स दैट 5x की पावर 4 आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से आप दूसरा क्वेश्चन देखिए, y इज इक्वल टू लिखा है sin x प्लस cos x माइनस 10x। इसका आप डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो dy/dx आप सभी के साथ डिफरेंशिएशन लिख देंगे, dy/dx 10x
तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, हमने फॉर्मूला पढ़ा है कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, और टेन एक्स का हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स। इस तरीके से आप ये डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है डिफ्रेंशिएशन, है ना। चलिए देखो, इसके बाद हम चेन रूल पढ़ेंगे, है ना। तो चेन रूल से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन है वो है बाई इज इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब चेन रूल के द्वारा हमको इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप इसको अंदर वाले को लेट कर लीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को आप मान लीजिए टी। तो बाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट टी, है ना। अब आपको जो वैल्यू फाइंड करनी है वो डी वाई बाई डी एक्स की फाइंड करनी है। तो डी वाई बाई डी एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा, इसमें डी टी का मल्टीप्लाई कीजिए और डी टी का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो डी वाई अपॉन डी टी, यहाँ पे अब बाई की वैल्यू पुटअप कर दीजिए, है ना। तो बाई की वैल्यू कितनी है रूट टी, और इंटू डी अपॉन डी एक्स। टी की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू आपको दिख रही है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। ये रूट अंडर रूट टी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे टू रूट टी आएगा, और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे टू ए एक्स ओ प्लस बी, यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देंगे, और वैल्यू पुटअप करेंगे तो 1/2 अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। और ऊपर जो आएगा वो आएगा 2x प्लस बी। तो ये जो हुआ बाई इज इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का क्या हुआ डिफरेंशिएशन। तो आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि जो अंदर आ रहा है उसको क्या मानना है, टी मानना है, और इस फॉर्मूले के थ्रू आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। चलिए, अब ये तो लॉन्ग मेथड हो गई, लेकिन शॉर्ट मेथड से कैसे करेंगे, देखिए आप इसी को शॉर्ट मेथड से करना है। तो शॉर्ट मेथड से करने के लिए सबसे पहले आप इस रूट का डिफरेंशिएशन कीजिए। तो रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पहले हम यहाँ लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। रूट का डिफरेंशिएशन करेंगे वो होगा 1/2 रूट एक्स, ये हो जाएगा। फिर हमको अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करना है, तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। चलिए अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, आएगा 2x प्लस बी अपॉन ट्वाइस अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो इसी प्रकार से हम अगले क्वेश्चन भी करेंगे। इसके बाद का जो क्वेश्चन है सेकंड नंबर का, देखिए आप लिखा है y इक्वल tan 3x लिखा है ना। तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन करेंगे डी वाई बाई डी एक्स डी अपॉन डी एक्स tan 3x। सबसे पहले हम tan का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो tan का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर एक्स। अब हम थीटा का भी करेंगे, 3x का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो dx एक होता है तो 3 सामने आएगा, तो इसका आंसर आएगा 3 sec स्क्वायर 3x, है ना। तो इस तरीके से ये दूसरा क्वेश्चन हुआ। इसी तरीके से हम अगला क्वेश्चन देखो, इसके बाद का क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है बाई इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। अब इसका भी हमको डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको पावर का डिफरेंशिएशन करना है। तो डी वाई डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स, तो फॉर्मूला लगाएंगे डी वाई डी एक्स एक्स की पावर एन वाला, तो एन एक्स की पावर एन माइनस 1, तो 2 साइन की पावर 2 माइनस 1 मतलब साइन एक्स। अब क्या होगा, ये साइन एक्स का आपको डिफरेंशिएशन करना होगा, है ना। और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। तो इस तरीके से आप ये फॉर्मूला भी ये फॉर्मूला है साइन 2x का। तो साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होगा। अब इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है बाई इक्वल साइन एक्स साइन इंटू साइन एक्स लिखा है ना। चलिए डिफरेंशिएशन करेंगे डी वाई बाई डी एक्स साइन साइन एक्स।
सबसे पहले ये साइन का डिफरेंशिएशन कीजिए आप, तो ये साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस, और थीटा के प्लेस पर साइन एक्स लिखा है। अब हम साइन का करेंगे, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन है कॉस एक्स हो जाएगा, और हम एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 हो जाएगा। चलिए अब अगला देखिए। इसके बाद अगला जो है बाई इज इक्वल टू ई की पावर साइन एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई डी एक्स ई की पावर साइन एक्स, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ई की पावर एक्स आएगा, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आगे ई की पावर साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे कितना आएगा, कॉस एक्स आ जाएगा, है ना। अब इसी तरीके से आगे देखिए। इसके बाद 7 नंबर का देखिए कैसे करना है। 6 नंबर का लिखा है बाई इज इक्वल टू लॉग सेक एक्स, है ना। बाई इज इक्वल टू लॉग सेक एक्स लिखा है, डिफरेंशिएशन करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स लॉग सेक एक्स। सबसे पहले आप लॉग का डिफरेंशिएशन करेंगे तो होगा 1 बाई एक्स, और फिर डिफरेंशिएशन करेंगे आप सेक एक्स का। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स से सेक एक्स कैंसिल, तो आपका लॉग सेक एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 10x। अब अगला देखिए। इसके बाद 7 नंबर का बाई इज इक्वल टू दिया है अंडर रूट लॉग एक्स, है ना। तो लॉग अंडर रूट लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे आप, तो सबसे पहले आपको रूट का डिफरेंशिएशन करना है, तो करेंगे डी वाई बाई डी एक्स अंडर रूट लॉग एक्स। अब रूट का डिफरेंशिएशन होगा वो होता है 1/2 रूट एक्स, एक्स की वैल्यू ये पूरी थी। अब किसका करना होगा हमको, अब करना होगा लॉग एक्स का, 1/2 अंडर रूट लॉग एक्स। अब लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 1 बाय एक्स, और एक्स का कितना होगा 1, और आपका आंसर आएगा 1/2x अंडर रूट लॉग एक्स। ये आपका क्या होगा आंसर। चलिए उसी तरीके से अगला देखिए। इसके बाद जो है वो लिखा है बाई इज इक्वल टू लॉग एक्स की पावर एक्स। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाना है, लॉग एन दी पावर एन इज इक्वल टू एन लॉग एन, है ना। ये पावर सामने आएगी, तो बाई इज इक्वल टू होगा आपके पास एक्स लॉग एक्स, है ना। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसमें मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा। फर्स्ट टर्म को छोड़ेंगे, सेकंड टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना। सेकंड टर्म छोड़ेंगे, फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे, लॉग एक्स का 1 बाय एक्स, और डी एक्स अपॉन डी एक्स एक्स हो जाएगा, ये कटेगा तो 1 प्लस लॉग एक्स, इसका क्या आएगा आंसर आएगा। ठीक है। इसी प्रकार से अगला देखिए। अब लिखा है बाई इज इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स की पावर 3। अब साइन एक्स की पावर 3 का कैसे करेंगे, तो सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स अंडर रूट साइन एक्स क्यूब। देखिए सबसे पहले रूट का करेंगे तो रूट का होगा 1/2 अंडर रूट साइन एक्स क्यूब, और डी वाई डी एक्स साइन एक्स क्यूब का करेंगे, साइन का करेंगे तो हो जाएगा कॉस एक्स क्यूब, है ना। अब हमको एक्स क्यूब का भी करना होगा, एक्स क्यूब का करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x² कॉस एक्स क्यूब अपॉन 2 अंडर रूट साइन एक्स क्यूब। इस तरीके से आपने देखा ये चेन रूल हुआ। तो चेन रूल में आपको करना क्या होता है, चेन रूल में सबसे पहले पावर दी होती है तो पहले पावर का डिफरेंशिएशन करना होता है, फिर उसके अंदर जो टर्म लिखी होती है उसका करना होता है। तो इस तरीके से ये जो हुआ ये चेन रूल सॉल्व हो गया, है ना। चलिए अब हम डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन पढ़ेंगे, है ना। तो डिफरेंशिएशन करना है हम लोगों को इनवर्स फंक्शन का।
तो कैसे करेंगे उसके लिए कुछ फॉर्मूले होते हैं, वो फॉर्मूले को देख लीजिए पहले। तो पहला जो फॉर्मूला है डी वाई बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स। सपोज डी वाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स कहीं पे लिखा हुआ है तो आप उसको लिखेंगे 1/√1 - x²। अब डी वाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स लिखा है तो कॉस इनवर्स एक्स का होगा -1/√1 - x²। डी वाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है तो उसका डिफरेंशिएशन होगा 1/1 + x²। अब डी वाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स लिखा हुआ है उसका डिफरेंशिएशन होगा -1/1 + x²। डी वाई डी एक्स कहीं पे सेक इनवर्स एक्स लिखा हुआ है तो सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा, वो होगा 1/x² - 1। अब डी वाई डी एक्स कहीं पे लिखा है कॉसिक इनवर्स एक्स तो उसका डिफरेंशिएशन होगा -1/x²-1, है ना। तो ये जो है ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री या बोल सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन की डिफरेंशिएशन की क्या हुए फॉर्मूले हुए, है ना। अब हम इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। चलो अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड, है ना। चलिए तो पहला क्वेश्चन है, तो y = लिखा है साइन इनवर्स 2x। अब साइन इनवर्स x का हमको फॉर्मूला पता है, ठीक है। हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स d/dx साइन इनवर्स 2x। अब साइन इनवर्स x का हमको फॉर्मूला पता है, क्या होता है 1/√1 - x²। x की वैल्यू 2x है। अब हम इसका भी डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे क्योंकि हमने अभी चेन रूल भी पढ़ा है, ठीक है। तो पहले साइन इनवर्स x का कर दिए फिर थीटा का कर दिए, इसका करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा /√1 - 4x²। साइन इनवर्स 2x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा 2/√1 - 4x²। इसमें आप लोगों को पहले साइन इनवर्स x का करना है और फिर 2x का करना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम लोगों को चेन रूल भी साथ में लगेगा, है ना। तो इसलिए हमने सबसे पहले चेन रूल पढ़े हैं क्योंकि हर एक क्वेश्चन में यहाँ पे चेन रूल भी अप्लाई होगा प्लस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड डिफरेंशिएशन भी हमको करना होगा। चलिए इसके बाद सेकेंड नंबर का देख लीजिए। चलिए इसके बाद लिखा है y = cos इनवर्स 3x/5। अब इसका भी हमको डिफरेंशिएशन करना है तो डी वाई बाई डी एक्स d/dx cos इनवर्स 3x/5। सबसे पहले आप cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करेंगे, वो होता है -1/1 - x²। ये हो गया। फिर हम डिफरेंशिएशन करेंगे चेन रूल के द्वारा 3x/5 का, तो 3x/5 का डिफरेंशिएशन 3/5 हो जाएगा और अंडर रूट इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 1 - 9x²/25। यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे तो -3/5 अंडर रूट 25 - 9x²/5, 5 से 5 कैंसल और आपके पास आंसर आएगा -3/√25 - 9x²। और ये आपके पास क्या जाएगा आपका आंसर। तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि इनवर्स फंक्शन का तो करना ही है, साथ पे चेन रूल लगा के भी सॉल्व करना है ना। चलिए इसके बाद देखिए नेक्स्ट, इसके बाद देखिए थर्ड नंबर का, तो y = लिखा है sec इनवर्स √x। अब y = sec इनवर्स √x का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। चलिए देखिए डी वाई बाई डी एक्स, तो सबसे पहले आपको sec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करना होगा। sec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/x की वैल्यू √x है √x² - 1, तो ये हो गया sec का। अब हमको करना होगा √x का, तो √x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, √x का डिफरेंशिएशन जो होगा वो होगा 1/2 ये √x और ये √x मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आएगा x और इंटू √x-1, ये आपका क्या होगा आंसर। इसी तरीके से आप अगला देखिए फोर्थ नंबर का, तो
तो फोर्थ नंबर में बाई इज इक्वल टू लिखा है अंडर रूट सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर, है ना। अब क्या करना क्या है इसमें, सबसे पहले देखिए चेन रूल के द्वारा रूट का सॉल्व करेंगे, पहले रूट का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो रूट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 रूट, 1/2 रूट हो गया, 1 अंडर रूट एक्स हो गया। फिर हमको अंदर वाले का करना है, सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर का करना होगा। तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब हम सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर का करेंगे तो होगा 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1, और हमको एक्स स्क्वायर का भी करना होगा तो dy dx एक्स स्क्वायर, तो ये आएगा dy डी एक्स 1/2 अंडर रूट सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर का करेंगे आएगा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स की पावर 4 -1, ये 2 से 2 कैंसिल, और आपका आंसर आएगा एक्स की भी कैंसिल, तो आंसर आएगा 1/x अंडर रूट एक्स की पावर 4 -1 अंडर रूट सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर, और ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। इसी तरीके से देखिए आप अगला कैसे सॉल्व करेंगे। लिखा हुआ है बाय इज इक्वल टू टेन इनवर्स साइन रूट एक्स, तो डिफरेंशिएशन करेंगे डी वाई बाई डी एक्स। पहले हम डिफरेंशिएशन करेंगे टेन इनवर्स का, तो टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू साइन रूट एक्स है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे आप। फिर आपको थीटा का भी डिफरेंशिएशन करना होगा चेन रूल से, लिखा है साइन रूट एक्स का आप लोगों को डिफरेंशिएशन करना होगा, तो कितना होगा देखिए, ये हो जाएगा 1/1 प्लस साइन स्क्वायर रूट एक्स, साइन का करेंगे तो हो जाएगा कॉस रूट एक्स। अब आपको रूट एक्स का भी डिफरेंशिएशन करना होगा, तो हो जाएगा कॉस रूट एक्स, है ना। अब रूट का डिफरेंशिएशन करेंगे 1/2 रूट एक्स हो जाएगा, और ये 1 प्लस साइन स्क्वायर रूट एक्स, और ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे हम इनवर्स से रिलेटेड भी फॉर्मूले अप्लाई कर रहे हैं, और प्लस चेन रूल से भी, चेन रूल का भी फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, है ना। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है वो लिखा है बाई इज इक्वल टू सेक इनवर्स tan 2x, है ना। तो सबसे पहले आपको इसमें सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करना होगा। तो सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 1/1 एक्स, एक्स की वैल्यू tan 2x है, फिर अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 मीन्स tan स्क्वायर 2x -1, तो ये तो केवल सेक का हुआ, सेक इनवर्स एक्स का। अब इसका क्या होगा, वो होगा डी वाई बाई डी एक्स tan 2x, तो अब tan 2x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर 2x। अब हमको 2x का भी डिफरेंशिएशन करना होगा, अंडर रूट tan स्क्वायर 2x -1। अब 2x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2 सामने, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 2x tan 2x अंडर रूट tan स्क्वायर 2x -1, है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन का भी सॉल्वमेंट हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए आप 7 नंबर को कैसे सॉल्व करना है। 7 नंबर का लिखा है बाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स tan इनवर्स एक्स, है ना। तो इसमें देखिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रूल भी लगेगा और चेन रूल भी लगेगा साथ पे, और इनवर्स रूल भी लगेगा, 3 रूल एक साथ लगेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स ई की पावर एक्स tan इनवर्स एक्स, क्योंकि यहाँ पे दो फंक्शन है, एक ई की पावर एक्स है, दूसरा tan इनवर्स एक्स है। तो सबसे पहले आप ई की पावर एक्स को छोड़ दीजिए, tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कीजिए, फिर आप tan इनवर्स एक्स को छोड़ दीजिए और ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन कीजिए। तो ई की पावर एक्स tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा, वो होगा ई की पावर एक्स, और एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे ए सामने, और ये आपका क्या होगा, आंसर होगा, है ना। इसी तरीके से अगला देखिए, लिखा है बाई इज इक्वल टू tan इनवर्स
साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, है ना। अब इसमें एक ही फंक्शन है, दो फंक्शन नहीं है। टेन इनवर्स एक्स की जगह साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है ना। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। पहले आप टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। फिर आप थीटा का भी डिफरेंशिएशन करेंगे, मीन साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो उसका आंसर क्या आएगा, उसका आएगा वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, मीन साइन वन माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर को होल स्क्वायर। फिर एक्स स्क्वायर का भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो 2x आएगा। तो आंसर आएगा 2x अपॉन वन प्लस साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस एक्स की पावर 4। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन हुए है ना, ये डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए, है ना। चलो इसके बाद देखिए और क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड, है ना। चलिए देखें, तो पहला क्वेश्चन है बाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ राइट कीजिए एक्स बराबर टेन थीटा, क्योंकि वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है। आपको हमेशा ये सोचना है कि यहाँ किसी का फॉर्मूला इलेबोरेट हो रहा है क्या, क्या कोई फॉर्मूला बन रहा है क्या। अगर बन रहा है तो उसकी वैल्यू वहाँ पे पुट कर दीजिए आप। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है, ये कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है ना। ये कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा तो ये टू थीटा बचेगा। अब टू थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए आप, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, टेन इनवर्स एक्स होगी। तो मैं टेन इनवर्स एक्स पुट कर दीजिए। अब इसका आप डिफरेंशिएशन कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा टू डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स। तो आंसर आएगा आपका टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। आपको इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा ये देखना है कि यहाँ ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करे जिसके कारण वो एक फॉर्मूला बन जाए, है ना, तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखिए इसी तरीके से दूसरा वाला, दूसरा नंबर का लिखा है बाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले देखिए वन प्लस एक्स स्क्वायर मतलब मीन देखिए वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसी का फॉर्मूला नहीं होता है, वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी किसी का फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसी का फॉर्मूला होता है। तो एक्स की वैल्यू आप टेन थीटा रख दीजिए, तो वाई इज इक्वल टू ये हो जाएगा साइन इनवर्स वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा का, रूट से स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो हो जाएगा साइन इनवर्स वन बाय सेक थीटा, और सेक थीटा को पलटा के लिख सकते हैं कॉस थीटा। आप कॉस थीटा को भी लिख सकते हैं, आप क्या लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा साइन से साइन कैंसिल, तो वाई इज इक्वल टू होगा 90 माइनस एक्स। आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स में, तो क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स, ये कॉन्स्टेंट टर्म है इसका जीरो और इसका माइनस वन, तो माइनस वन आपका क्या होगा, आंसर होगा, है ना। इसी तरीके से देखिए तीसरा, देखिए तीसरे नंबर का देखिए लिखा है टेन इनवर्स ए प्लस एक्स अपॉन वन माइनस ए एक्स। ये फॉर्मूला है किसका है, टेन इनवर्स ए और प्लस टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है ये, है ना। डिफरेंशिएशन करेंगे आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये कॉन्स्टेंट टर्म है इसका जीरो, इसका होगा वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, और आंसर आएगा वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से आप अगला देखिए फोर्थ नंबर का, फोर्थ नंबर का लिखा है बाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, है ना। अब इसको हम लोगों को फिर फॉर्मूला बनाना है, तो फॉर्मूला बनाने के लिए आपको करना क्या है,
ऊपर आप कॉस का डिवाइड कर दो, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स और अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, है ना। अब देखो सेपरेट करेंगे यहाँ पे, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स, अलग अलग करेंगे तो 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स, है ना। यहाँ इंटू में 1 लिख दीजिए। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है, तो फॉर्मूला होगा टेन इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स टेन एक्स का। तो यहाँ 1 जो होती है वो पाई बाई 4 की वैल्यू होती है, और ये x बचेगा, वो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर आएगा -1। इसी तरीके से अब अगला देखिए, फिफ्थ नंबर का कैसे करना है। तो फिफ्थ नंबर लिखा है y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, है ना। तो 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला पता है आपको। 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन एक्स का होता है 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। ठीक है, आंसर कॉस से कॉस कैंसिल, तो यहाँ बचेगा टेन इनवर्स कॉस एक्स बाई 2 अपॉन साइन एक्स बाई 2, डिवाइड करेंगे तो ये आएगा कॉट एक्स बाई 2। अब कॉट को आपको टेन में चेंज करना होगा, तो जाएगा टेन इनवर्स, इसको लिख सकते हैं टेन 90 माइनस एक्स बाई 2, टेन से टेन कैंसिल, तो बचेगा 90 माइनस एक्स बाई 2। डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 90 का 0 और एक्स बाई 2 का 1 बाई -1/2, -1/2 आपका क्या होगा, आंसर होगा। इसी तरीके से आप अगला देख लीजिए। सिक्स नंबर का लिखा है y इज इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स। अब फिर सोचिए आप, x की जगह में आपने यदि टेन मान लिया तो ये किसी का फॉर्मूला बन जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, हो जाएगा टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा -1 अपॉन टेन थीटा, है ना। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, सेक बाहर आ जाएगा। अब इसको साइन कॉस में चेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई कॉस -1 अपॉन साइन बाई कॉस, है ना। और बाई इज इक्वल टू ये हो जाएगा टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, है ना। अब देखो y इज इक्वल टू ये हो जाएगा टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, तो होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, एक साइन से एक साइन कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा, तो हमारे पास जो रिमेनिंग पार्ट बच के आएगा वो आएगा टेन इनवर्स टेन एक्स बाई 2। तो y इज इक्वल टू यहाँ एक्स बाई 2 बचेगा, और डिफरेंशिएशन करेंगे यहाँ 1/2 हो जाएगा, है ना। इसी तरीके से अगला देखिए कैसे करना है। अगला लिखा है y इज इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब यहाँ पे x बराबर आप कॉस थीटा मान लीजिए, क्योंकि 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला आप लोगों को पता है ना। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 2 टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, तो 2 टेन इनवर्स, अब 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इसका फॉर्मूला होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, कैंसिल करेंगे तो बचेगा टेन थीटा बाई 2, तो थीटा बाई 2 इंटू 2 से 2 कैंसिल, तो बाई इक्वल थीटा बचेगा। यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल दीजिए आप, वो आएगा कॉस इनवर्स एक्स, डिफरेंशिएशन करेंगे डी वाई बाई डी एक्स बराबर -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से आज डिफरेंशिएशन हो गए, है ना। किस टाइप के डिफरेंशिएशन हुआ है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड डिफरेंशिएशन हुआ है ना।
यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और हम वॉल्यूम सेकंड लेके आएंगे डिफरेंशिएशन का। बस, धन्यवाद।